So okay, this is our class number 25 and we are dealing with simplifications. So ये आज हमारी simplification की लास्ट क्लास रहेंगी. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन. 16 to the power 3 मल्टीप्लीकेशन है. देन 6561 to the power 1/4. देन मल्टीप्लीकेशन 64 मल्टीप्लीकेशन 4 to the power 3 divided by 8 to the power 3 multiplication 24 to the power 2 is equal to 2 to the power question mark. Okay, options are 5, 7, 11, 9. ठीक है, तो इस टाइप से एक हमें एक इक्वेशन दी हुई है. 2 to the power में क्वेश्चन मार्क है, ये हमें बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा. ठीक है, ओके. चलिए इसे सॉल्व करते हैं. सबसे पहले 16 to the power 3 then 6561 to the power 1/4 then 64 then 4 to the power 3 divided by 8 to the power 3 and 24 to the power 2 और राइट में 2 to the power x. ठीक, ऐसे है. तो क्या करें, जैसे हम 16 को क्या लिख सकते हैं 16 को लिख सकते हैं 2 to the power 4 लिख सकते हैं. ठीक है, इसके बाद 6561 का फोर्थ रूट हमें बताना है. पावर में 1/4 है, यानी ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी पावर 4 करने पे 6561 आता है. ठीक है, तो उसका हमें सोचना होगा अब. ठीक है, तो कैसे सोचेंगे, जैसे मानो कि 20, अगर मैं 20 लेता हूँ, उसकी 20 की पावर में अगर, या 10 लेता, चलिए 10 की पावर 4 करता हूँ तो क्या आएगा. तो 10 की पावर 4 बोले तो एक के आगे 4 जीरो, यानी 10,000 हो जाएगा. बराबर. और हमारा जो है, हमको 6561 चाहिए. इसका मतलब थोड़ा और कम करना होगा. चलो 5 की कुवत 4 अगर देखें तो 5 की कुवत 4 को 5 की कुवत 2 ज़रब 5 की कुवत 2 लिख सकते हैं, तो 25 ज़रब 25 हो जाएगा. तो ये तो सभी को पता होता है कि ये 625 है. ठीक है, तो इससे भी नहीं हो रहा है. अब हम क्या करेंगे, 9 की पावर 4 करके देखते हैं. ठीक है, तो ये 81 इंटू 81 होगा, क्योंकि 9 पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 स्क्वायर इंटू 9 स्क्वायर लिख सकते हैं. और 9 की कुवत 2 81 होता है. ठीक है, चलिए 81 को 81 ज़रब करते हैं. तो 1 से 8 को 81 से 1 को 81 ज़रब किया तो 81 आएगा. ठीक है, फिर 8 से 81 किया तो 8 एक 8, 8 अठी 64. ठीक है, तो ये 8 अठी, देखो 8 और 8 16 हासिल गए कि 5 आ गया. 65 61 है ना. इसका मतलब कि यहाँ पे जब इसको आप सॉल्व करोगे पूरा, तो ये कितना आएगा, 9 आएगा. ठीक है, यस, क्योंकि 9 की कुवत 4 करने पे 6561 आता है. तो 6561 का फोर्थ रूट जो होगा वो 9 होगा, तो यहाँ पे हम 9 लिख सकते. ठीक है, उसके बाद 64 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर में लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर में 6 लिख सकते हैं. ठीक है, 2 की पावर में. और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 2 लिख सकते हैं. ठीक है, बटे में. अब 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की कुवत 3 लिख सकते हैं, और ये पावर 3 है. ठीक है, और 24 की कुवत 2 है, तो 24 कुवत 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, है ना. तो आप 24 ज़रब 24 ऐसे भी लिख सकते हो. ओके, यस, और राइट्स में 2 की पावर में x है. ठीक है, यस. तो चलिए और इसको सिंप्लीफाई करते हैं. तो देखो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर में 12 होगा ज़रब 9, फिर 2 की पावर में 6 आएगा. ठीक है, फिर ये 2 की पावर में अगेन 6 होगा, डिवाइडेड बाय ये 2 की पावर में 9 होगा. अभी 24 को कैसे लिख सकते हैं, 24 24 बोले तो 3 अठा 24 ऐसे भी होता है. बराबर, तो आप 24 को 3 ज़रब 8 भी लिख सकते हो. तो चलिए 24 को हमने 3 ज़रब 8 लिखा, और इस वाले 24 को हम 3 ज़रब 8 लिखते हैं. ठीक है, यस, और राइट में क्या है, 2 की पावर में x है. ठीक है,
यस। सो चलिए अब जैसे देखो यहाँ पे 3 और 3, 3 तिया क्या हो जाएगा 9, और ये 9 ऊपर वाले 9 को कैंसिल कर देगा, बराबर। यस। तो डिनोमिनेटर का 9 और न्यूमरेटर का 9 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 की पावर में 12 है, इधर 2 की पावर में 6, 2 की पावर में 6। बेस सेम होने की वजह से हम क्या करेंगे, पावर को ऐड कर लेंगे। 12 से 18, 18 और 6 क्या होगा, 24 हो जाएगा, बराबर। यस। अब नीचे देखो, 2 की कुवत में 9 है, ज़रा 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की कुवत 3 लिख सकते हैं, और इधर भी 8 को 2 की कुवत 3 लिख सकते हैं, बराबर। यस। अब देखिए 2 पावर 24 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या होगा, बेस से में पावर को ऐड करेंगे, तीनों 3 6 और 9 15, बराबर। और इधर 2 की कुवत में x है। देन इसके बाद देखो ये जब ऊपर जाएगा, 2 की कुवत 15 जब ऊपर जाएगा, तो जो पावर है वो निगेटिव हो जाएंगी, बराबर। यस। तो अब देखो यहाँ पे बेस से में पावर को ऐड करेंगे, तो 24 में से 15 गए तो कितने बचेगा, 9। 2 की कुवत x, तो यहाँ से हमें ये पता चला कि x की कीमत क्या होगी, 9 होगी, ठीक है। यस। तो x की कीमत क्या हो जाएगी, 9 होगी, जो कि डी ऑप्शन है। समझा है कि, क्या बोले। डिजिटल रूट से, ये डिवीजन में है ना, तो यहाँ प्रॉब्लम आता है, ये डिवीजन इसमें, इसको ऐसा कैंसिल नहीं कर सकते। यानी डिजिटल रूल आप जब डिवीजन में रहता है ना, वो देखो ऐसा अगर रहा, मान लीजिए कि यहाँ पे 150 है और नीचे में है 2 है, ठीक है। तो डिजिटल रूट में क्या होता है कि नीचे वाले को 1 बनाना होता है, क्योंकि देखो अगर सिंपली अगर 3 लिखा है तो इसके नीचे यानी डिनोमिनेटर में 1 होता है ना, तो इसको 1 बनाना होता है। अभी इतने बड़े नंबर को 1 बनाना इजी नहीं, चलिए इसको कैसे 1 बनाएंगे, है ना। तो 2 का टेबल पढ़िए आप, जैसे 2 एका 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, है ना, 2 पंजे 10 करेंगे, दो है ना, ऊपर नीचे मुझे 5 से ज़रब करना होगा। तो ऊपर तो आपका 750 हो जाएगा, है ना, 15 पंजे 75 और 0, 750, और नीचे में 10 आ जाएगा। अब इसका डिजिटल रूट जो है ना वो 1 आ जाता है, इसका क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ऐसे। तो ऊपर वाले का फिर डिजिटल रूट जो है वो 7 और 12, 12 बोले तो 3, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो है ये छोटा नंबर नहीं है, या 8 की कुवत 3, 24 की कुवत 2, तो ये डिजिटल रूट से नहीं कर सकते मेरे हिसाब से तो, ठीक है। तो इसको आपको ऐसे ही करना होगा। जैसे ये पावर, जैसे 16 देखो, ये 16 की कुवत 3 है ना, इसका डिजिटल रूट बताता मैं आपको। जैसे कि 16 की कुवत 3 है, तो 16 बोले तो 7 होता है, 7 की कुवत 3 हो गई है। अब 7 की कुवत 3 बोले तो 7 ज़रब 7 ज़रब 7, ठीक है। अब 7, 7 सती 49 होता है ना, 2 को देखो पहले, 7 सती 49 यानी 49, 49 का कितना आएगा, तो 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर 7 से करो, 7 चौक 28, 28 बोले तो 10, है ना, 10 बोले तो 1, ऐसे। तो 16 की कुवत 3 का डिजिटल सम आपका 1 आएगा, ठीक है। लेकिन ये जो डिनोमिनेटर में है, तकसीम में होने की वजह से इसको डिजिटल रूट से आप सॉल्व नहीं कर सकते, जहाँ तक मुझे पता है। क्योंकि इसको 1 बनाना होता है, और इसको 1 बनाने के लिए फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, जैसे यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में तो ऐसे ही होता है, जैसे 2 की पावर में x है, तो जितना भी है उन सब की बेस में 2 आना चाहिए। 2 आता भी हो क्वेश्चन में, क्वेश्चन ही वैसा रहेगा। जैसे कि देखो इसमें 9 आया था गलती से इन द सेंस, लेकिन वो नीचे वाले 9 से फिर कैंसिल हो गया। ये देखो यहाँ पे 3 और ये 3, 3 तिया 9, ऊपर वाला 9, तो ये कैंसिल हो जाता। फिर अगर आ भी गया कोई, यानी कोई क्या बोलेंगे ना उसको, कोई गलती से आ भी गया ऐसा नंबर, तो नीचे ऊपर वाले से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन ऐसा है, इसलिए बेस में 2 बनाएंगे सबके। अब यहाँ पे ऐसा था ना 2 की पावर में x, तो इसलिए ऐसा करना पड़ा हमें। अब जैसे 3, अगर 3 की पावर x होता,
3 की पावर एक्स है तो इधर में 27 आ सकता है, 81 आ सकता है, बराबर ऐसा आ गया। तो 27 को कैसे लिखेंगे, 3 की कुवत 3, 81 को लिखेंगे 3 की कुवत 4, ऐसे। और नीचे में मान लो 243 आ गया, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम 2 की कुवत में कितना, कितना लिखेंगे बोलो, 5 लिखेंगे। हाँ सॉरी, 3 की कुवत 5 लिखेंगे। ये 81 को 3 से करे तो आता है इतना, है ना, ऐसे करते हैं। लेकिन यहाँ पे 3 की पावर एक्स है इसलिए ऐसा कर रहे हैं हम। आया क्या समझ में? चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 948, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। डिवाइडेड बाय 4/11 ऑफ 61 प्लस 27 माइनस 12 1/4 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यस। तो देखो 948 डिवाइडेड बाय 4/11 ज़रब। अब 61 और 27 की जमा कितनी होंगी, 1 और 7 8, 6 और 2 8, बराबर। वजह 12 सही इधर 1/4 है तो कितना होगा ये, तो 12 चौक 48 जमा 1 49, 49/4 हो जाएगा, बराबर। और इसे ही हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो 948 डिवाइडेड बाय, अब देखो 11 1 11, 11 अठे 88 है ना, 8 चौक 32, वजह में 49/4, 49/4, ठीक है, यस। अब इसे और सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, तो देखो 948 डिवाइडेड बाय, पहले तिरछी ज़रब कर लो, है ना। तो 32 चौक कितना होगा, 120 128 माइनस 49 डिवाइडेड बाई 4, बराबर। अब 128 में से आपको क्या करना है, 49 को निकालना है। 49 निकाल लिए, 128 में से 49 कम करेंगे, ठीक है। 99 आ रहा, 18 9 12 में से 4 गए तो 89, सॉरी 11 में से 4 गए तो 7, 7 और 4 79, 79 है ना। तो ये 79 डिवाइडेड बाय 4 है, लेकिन हमें पता है कि 79 से को 79 जो 4 से तकसीम नहीं होगा। अच्छा किसी को 4 की डिविजिबिलिटी की टेस्ट याद है क्या, क्या भूल गए आप? हम्म लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तब पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो, 8 की बोलो, 8 की। 8 का कैसे था? लास्ट 3 डिजिट इससे डिवाइड होना चाहिए, 8 से डिविजिबल होना चाहिए। और 9 का क्या था? सभी डिजिट का सम अगर 9 से डिविजिबल है तब होता। 6 का बोलो। नहीं, 6 का ऐसा नहीं था ना, 6 का ऐसा है 2 और 3 दोनों से होना चाहिए। 2 और 3 अगर दोनों से है तभी 6 से डिविजिबल रहता। ठीक है, और क्या था, 6 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 तो इजी है, 5 भी इजी है, 5 का बोलो। यूनिट इकाई के मुकाबले 0 और 5 है तो 5 से हो जाता। 7 का याद है क्या? क्या था 7 का? हाँ, लास्ट का डबल करना होता है, रिमेनिंग नंबर में से उसको वजा करना होता है, अगर वो 7 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 7 से डिविजिबल रहता। ठीक है चलिए, कोई बात नहीं। तो यहाँ वीडियो है ना शायद डिविजिबिलिटी का। हम्म जी वो देख, अभी कैसा
मैम रिपीट जो है ना पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक है आगे जो हमारा इंतजार कर रहे हैं। हम्म। अब देखो ये ज़रब को मुझे, सॉरी तकसीम को ज़रब में चेंज करना है, तो 79/4 को क्या करना होगा, 4/79 करना होगा, ठीक है। यस। अब 79 के टेबल में 948 आता क्या, तो 9 के टेबल में 8 कब आता ज़रा सोचो, तभी ऐसा लॉजिक लगाने का 9। आ तो रही सभी को, 9 के टेबल में 8 कब आता देखो, 9 दूनी 18, लेकिन दो डबल करेंगे तो नहीं आएगा। फिर 9 का टेबल पड़ी है ना, 8 आना चाहिए यूनिट डिजिट पे, 9 8 72 होता, लेकिन वो काम का नहीं। कैसे नहीं, कैसे करेंगे फिर, 79, 79 नहीं कटता ना, 79 के टेबल 79 4 से नहीं कटेगा। जैसे 79 का अगर टेबल अप करोगे, जैसे मान लीजिए 5 से अगर अप किया तो 9 5 45, 4 7 35 और 4 39, इसका मतलब 790, अच्छा ऊपर जाना पड़ेगा, बराबर है। 12 से करो तो 79 को 12 से करिए तो 2 9 18, एक 14 और एक 15। ठीक है ना, 12 आता है। 79 12 जा इतना होता है 948, फिर उसको 12 4 से ज़रब करिए तो 48 आता। ठीक है ना। यस। तो 48 इसका आंसर होगा। समझे के। नेक्स्ट देखिए थर्ड, 35 × 24 - 219 प्लस 948 डिवाइडेड बाई 12 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 145% ऑफ 520। ठीक है। तो कैसे करेंगे इसे, इसे डिजिटल सम से किया जा सकता है, क्योंकि पहले तो ये तकसीम वाले को हटाओ, 948 को 12 से करो, अभी अभी किया था शायद, कितना 79 आएगा क्या। हाँ अभी अभी किया था तो 79 आ जाएगा। तो ये देखिए 35, अच्छा डायरेक्ट डिजिट सम की बात करते हैं, तो ये इसका 8, इसका 6, इसका कितना 3, जमा 79 का कितना 7, 79 का 7 रहेगा, जमा क्वेश्चन मार्क, किसका 4 आएगा, किसका 79 का क्या, 9 डायरेक्ट कट कर रहे। हाँ वैसे ही, वैसा नहीं करते तो कर लो, जैसे 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 बोले तो 3, अभी भी तो आया, कैसा भी आता आपकी मर्जी। ठीक है। इधर देखो अब ये 1 4, ये देखो 5 और 4 9 कैंसिल हो गया, एक बचा, मैंने कहा था जो ये होता है परसेंटेज डेसिमल, उसको इग्नोर करते हैं हम लोग डेस में। ठीक है। डिजिटल सम में ऑफ का मतलब ज़रब होता है, 5 और 2 7, ठीक है, और 7 एक का 7 हो जाएगा। अब इधर देखो 8 और 6 कितना होगा, 8 पे चले 8 6 का 48, 48 बोले तो कितना 12, 12 बोले तो कितना 3, तो ये 3 आ गया, वज़ा के 3 जमा का 7 जमा के x, तो ये जमा 3 वज़ा 3 कैंसिल हो जाएगा, 7 जमा x बराबर 7 है। अब मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ इसमें क्या क्या है। इसमें है ऑप्शंस 49 54 52 50। ठीक है, तो पहले इसका डिजिट सम देखो, इसका 4 आता, इसका 0 आता, इसका जो है 7 आता, इसका 5 आता। ऑप्शन 2 है क्लियरली, क्योंकि इसका 0 है ना, इसका 0 तो यहाँ 0 रखेंगे हम, तो 7 जमा 0 7 आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा ऐसे। डेसिमल
परसेंटेज। ठीक है, समझाएगा ये, एक बार समझाता हूँ मैं। देखो 3 और 5 का 8 आया, 2 और 4 का सम 6 आता, ज़रब ज़रब है, वज़ा वज़ा है, 9 दिखा तो कैंसिल कर देने का, 2 और 1 3, 2 और 1 3 हो जाएगा, ये 79 आता, 79 में 9 कैंसिल होकर 7 बचता, इसलिए 7 लिखा, और ये क्वेश्चन मार्क के जगह पे x लिखा। 145 का देखो 4 और 5 की जमा 9 होती है, इसलिए कैंसिल कर दिया, सिर्फ एक बचा, ऑफ का मतलब ज़रब, 520 बोले तो 7। ठीक है, अब 8, 8 6 के 48 होता है, 48 बोले तो 12, 8 4 12, 12 बोले तो 3, इसलिए इसकी जगह 3 लिखा, फिर वजह के 3, जमा के 7, जमा के x, और 7 का 7, 3 और 3 गया, 7 जमा x बराबर 7, ये हमारे पास फाइनल मिल गया। अब हमारे ऑप्शंस ये थे, हमने ऑप्शंस के भी डिजिटल सम निकाले, तो पहले का 4, दूसरे का 0, तीसरे का 7, चौथे का 5, देखा यहाँ पुट करके कि क्या 4 पुट करने पे आएगा क्या, 7 और 4 11, 11 बोले तो 2 आता है, यहाँ तो 7 है, इसका मतलब ये नहीं आएगा, है ना। 7 पुट करते तो 7 और 7 14, 14 बोले तो 5 होगा, यहाँ 7 है इसलिए नहीं आएगा। 5 पुट करते तो 7 और 5 12, 12 बोले तो 3 होता है, यहाँ 7 है इसलिए ये भी नहीं होगा। 0 ही पुट करिए आप x की जगह, तो 7 जमा 0 0 आता, बोले तो सेकंड ऑप्शन, ऐसे। समझे क्या? नेक्स्ट देखिए, 215 ज़रब क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 78% of 550 plus 180 into square root of 64 plus 11 into 6। ठीक है, ऑप्शंस आर 8 9 7 10। ठीक है, तो देखो डिजिटल सम से करेंगे। ओके, ये इसका सम कितना रहा, 6 और 2 8, 8 ज़रब x बराबर 78 का कितना होगा, 6, है ना, 78 का 6 हो जाएगा। पूछो कैसे? हाँ, 8 और 7 15, 15 बोले तो 6। ठीक है, और 5 5 10, 10 बोले तो 1 होता है, और 6 ज़रब 1 ऐसे आ जाएगा, ऑफ बोले तो ज़रब। ठीक है, जमा 180, 180 का क्या आएगा, 9 आएगा। अब 9 जैसे आया तो ये 0 बन जाता है, 0 तो सबको ले डूबेगा ना, उसके साथ जो भी रहेंगे तो। और इधर देखो, एक और एक 2 होता है, 2 6 दूनी 12, है ना, ये 2 और ये 6, 12, 12 बोले तो 3, यहाँ 3 आ गया, 6 का 6 जमा 3, 9 आ गया बराबर, 9 बोले तो 0, और 8 ज़रब x है, 8 ज़रब x है, तो देखते से पता चल गया आंसर ये आना चाहिए करके, क्योंकि 8 को x से ज़रब करके 0 आना चाहिए, तो ये 9 बोले तो 0 होता है ना डिजिटल सम में। समझे क्या? जैसे अगर मैं यहाँ 8 पुट करता, 8 अगर मैं पुट करता तो 64 बनता, 64 बोले तो 10, 10 बोले तो 1, हमको तो 0 चाहिए। 7 अगर पुट पुट करते तो 56 आता, 56 बोले तो 11, 11 बोले तो 2, यहाँ तो 0 है। अगर मैं 10 पुट करता तो 10 बोले तो 80, है ना, यहाँ अगर 10 पुट करते तो 8 डाई 80, 80 बोले तो 8, हमें 0 चाहिए, तो इसलिए सिर्फ यही है, सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। 9 बोले तो 0, ऐसा ही होता है यहाँ पे, डिजिटल सम है ना इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो 5 986, डिजिटल सम में 9 को 0 लेते, ठीक है, याद रखना ये बात, कुछ कुछ बातें जो आपको नोट ऐसे लिखनी चाहिए कि डिजिटल इन अ डिजिटल सम या डिजिटल सम में, है ना, नंबर 1 क्या होता है, 9 बराबर होता है 0 के। नंबर 2 डेसिमल यानी आशारिया, डेसिमल और किससे, डेसिमल और, हाँ, ये परसेंटेज को इग्नोर करेंगे, ठीक है ना, अगर होगा भी तो हम उसको देखेंगे नहीं। उसके बाद तीसरा स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। चौथा, अगर डिवीजन है कहीं पे तो पहले इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये ऐसे कुछ रूल्स है। चलिए नेक्स्ट देखिए, जमा 15, 15% ऑफ 40 प्लस 150% ऑफ 24 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ज़रब 10। ठीक है, तो पहले हम मैंने अभी अभी जो लिखा हुआ है आपको
और चौथे नंबर पे कि 986 को हम 17 से तकसीम कर लेंगे। तो 17 का टेबल पढ़िए आप। 17 का 9 98 या उससे पहले पहले तक 17 पंजे कितना होता है, बोलो। 85 है ना। 17 छः के 102, ऐसा हो रहेगा बराबर ना। तो 17 5 का पूरा भाग जाएगा, यहाँ 85 आ जाएगा। 8 में से 5 गए तो 3, ये 13, 36। अब 17 सत्ती कितना होगा, वो 136 नहीं आएगा इसके टेबल में। अच्छा 17 से 119 और 17 अठे आ जाएगा शायद। आप आ जाएगा ना। 8 सत्ती 56, 5 8 और 5 13 आ गया। तो यानी 8 ये 58 बन गया। अब 58 बन गया तो हो गया, समझ लो खत्म काम। ठीक है ना। अब देखो 58 बन गया ना, मन में ही 8 और 5 13, 13 बोले तो 4 जमा, 15 बोले तो 6 जरब, 40 बोले तो 4 जमा, 150 बोले तो कितना 6 जरब, 24 बोले तो 6। पहले जरब को देखेंगे। 6 चौक 24, 24 बोले तो 6 है ना। 6 चौक 24, 24 बोले तो 6, 6 6 36, 36 बोले तो 9, 9 बोले तो 0। ठीक है। यस। तो कितना आ गया ये, 6 और 4 10, 10 बोले तो 1। तो लेफ्ट में कितना आ रहा है डिजिटल सम, 1 आ रहा है। राइट में कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। राइट में कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। चलिए ऑप्शंस लिखते हैं हम। पहला ऑप्शन है इसमें 4 6 8 10 2। ठीक है 10 तक ही। बोलो कौन सा आंसर रहेगा जल्दी से। लेफ्ट में डिजिटल सम 1 आया, राइट में क्वेश्चन मार्क इंटू 10 है। ऑप्शन आपके यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप। हो जाएगा ना 1-2 घंटे में। 10 इतना इजी तो है, तुम लोग नहीं कर रहे प्रैक्टिस। देखो 1 और 0 का डिजिटल सम 1 आएगा। अब यहाँ पे इसका डिजिटल सम 4 ही है, इसका 6 है, इसका 8 है, इसका 1 है। यहाँ 1 लिखूंगा, ये देखो यहाँ 1 लिखूंगा तभी तो 1 आएगा ना। लेफ्ट में 1 है तो राइट में भी 1 आना चाहिए, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। अलग अलग शायद। चलो आगे। 60% ऑफ 325 वज़ा स्क्वायर रूट ऑफ 5041 ज़रब 3 जमा क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 40% ऑफ 135। ठीक है। चलो डिजिटल सम से उड़ा देंगे इसे हम। ठीक है। पहला ऑप्शन 70 है, दूसरा 72 है, तीसरा 76 है और फिर 78 है। तो अब डिजिटल सम की बात ही हो रही है, तो पहले क्यों ना इन्हीं के डिजिटल सम निकाल लिए जाए। 7 और 6 13, 13 बोले तो 4, 15 15 बोले तो 6 बराबर। यस सर। 60 बोले तो 6 ज़रब 325, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 बोले तो 1 वज़ा। सर अब इसका तो स्क्वायर रूट नहीं पता सर हमें, हमने कोशिश भी नहीं की थी सर, है ना। तो इसका 70 और 80 के बीच में होगा गारंटी से। सर 71 का निकाल के देखिए क्या, क्योंकि इकाई के मुकाम पे है ना, इकाई के मुकाम पे 1 है, निकाल लो। चलिए सर, 1 को 71 से किया तो 71, 7 से करेंगे तो कितना आएगा, 7 एका 7, 7 सती 49, 7 और 7 14, हासिल के 1, 10 बोले तो 0, हासिल का 1 आ गया सर, हो गया खत्म। तो ये कितना 71 है सर। 71 ज़रब 3 बराबर जमा एक्स बराबर 40 का 4 लिखेंगे, 135 का देखो तो कितना आ रहा 8 और 1 9, खत्म सर। राइट साइड में 0 आया सर, क्योंकि 9 बनाना है, रिजर्व है, तो 0 हो जाएगा राइट में। देखो 6 ज़रब 1 बोले तो 6 सर, 6 ज़रब 1 6 वज़ा 7 और 1 8, 8 या 24, 24 बोले तो 6 जमा एक्स बराबर 0। सर ये गया एक्स बराबर 0 सर, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। हुआ कि नहीं हुआ बोलो। हाँ 72 आंसर है। समझा है ना सभी को।
अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ सभी आंसर करेंगे, जो आंसर नहीं करेगा उसको फाइन है, ठीक है। 120 ज़रब 4 वज़ा 50% ऑफ 30 जमा 25% ऑफ 108 वज़ा 98 ज़रब रूट 16 बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ऑप्शन है 120, 100, 90, 110, ठीक है, 150, इस टाइप से ऑप्शन है। करिए जल्दी से, डिजिटल सम से उड़ाइए इसको जल्दी से। हो गया, बहुत टाइम लिया आपने। आया किसी का? कोई नहीं। देखो 120 बोले तो 3, 3 चौक 12, 12 बोले तो 3, 12 बोले तो 3 वजा 50 बोले तो 5, ठीक है। फिर ज़रब 30 बोले तो 3 जमा 25 बोले तो 7 ज़रब 8 बोले 108 बोले तो 9। 9 देख के तो मन में लड्डू फूटना चाहिए, बराबर ना, क्योंकि 9 तो जीरो होता है ना, इसलिए तो ये वैसे। अब यहाँ पे 9, 9 और 8 कितना, 9 और 8 17, 17 बोले तो 8, ठीक है। तो यहाँ वजह के 8 ज़रब रूट 16 बोले तो 4 होता है, बराबर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अब देखो 3 वजा 5 दिया 15, 15 बोले तो 6 वजा 8 चौक 32, 32 बोले तो 5 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 3 वजा 6 वजा 3 वजा 5, ठीक है। वजा 3 वजा 5 बोले तो वजा के 8, लेकिन वजा के 8 पहले कहा था, वजा हमको नहीं चलता, हमें 0 से लेके 8 तक कोई भी नंबर चाहिए, तो हमने जमा के 9 किए, तो ये आ गया 1। तो इस वाले जो लेफ्ट साइड में क्वांटिटी लिखी है इसका डिजिटल सम आता है 1, जिसका डिजिटल से 1 होगा वो अपना, बाकी सपना। समझे क्या? ये 100। समझे क्या, बोलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2.5 मल्टीप्लाई बाय 36 जमा 12.5 ज़रब 16, 11.5 ज़रब 50 इज इक्वल टू x जमा 20 ज़रब 35। ऑप्शंस आर 149, 158, 165, 170, 173। ठीक है, करते हैं चलिए। जैसे 2 और 5, 2 और 5 का डिजिटल सम 7, ज़रब है इन दोनों के बीच में, तो 6 और 3 9, 9 बोले तो 0, 1 2 5, 3 और 5 8 ज़रब 6 और 1 7 जमा 1 और 1 2 और 5 7, 5 आस का 5, x जमा 2, 2 0 बोले तो 2, 3 5 बोले तो 8, ठीक है। ये तो 0 हो गया, 8 से 56, 56 बोले तो 11, 11 बोले तो 2, 7 5 35, 35 बोले तो 8, x जमा 8 दूनी 16 है ना, 8 दूनी 16, 16 बोले तो 7, 8 और 2 10, ये इधर आया तो वजह के साथ बराबर x, ये बोले तो 3, x की कीमत 3। देखो भैया कहाँ है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, 12, 11 और 1 12 है ना, 12 बोले तो 3, 12 बोले तो 3, ये 8, ये भी नहीं है, ये 10 और 1 11, ये भी नहीं है, यही तो आंसर है 165, है ना, 165 आंसर रहेगा इसका।
समझे क्या आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कदम कदम बढ़ाएगा। पूछिए। जी हाँ, वो ऊपर गए शायद क्वेश्चन। ये बराबर। तो इसमें ये जो है ना स्क्वायर रूट लेते थे। मैम आप रेगुलर रहते क्या क्लास में? पहला क्वेश्चन आपसे मेरा ये है, बोलिए। अरे बोलो बोलो ना। ठीक है। हाँ रेगुलर। हाँ बोलो। अच्छा, तो यूट्यूब यूट्यूब पे देख सकते हो, उधर है सब ये स्क्वायर रूट निकालना पड़ता है इसमें, और उसकी टेक्निक भी मैंने बताई थी। हाँ हाँ, इस यूट्यूब पे भी है सभी वीडियो, और ये अभी लाइव चल रहा है हमारा। तो इसमें कैसे परफेक्ट स्क्वायर ही देखते हैं हम, ये अगर परफेक्ट स्क्वायर है। और देखो, सुनो, ये जो सिंप्लीफिकेशन वाली प्रॉब्लम है, आपका माइक ऑफ कर दो आपका। ठीक है, जो ये प्रॉब्लम होते हैं ना सिंप्लीफिकेशन वाले, तो इसमें आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही मिलते हैं स्क्वायर रूट के अंदर। आपको ऐसे डेसिमल वाले नंबर नहीं मिलेंगे, एग्जैक्टली ऐसे रूट 16 ही मिलेगा। रूट 15 कभी नहीं आएगा, क्योंकि रूट 15 कोई परफेक्ट, रूट 15 जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। लेकिन रूट 16 जो है 4 होता है, सब जानते हैं। तो इस टाइप के ही आएंगे, आपको ये याद रखना। ठीक है, तो वो आप देखिए कैसे निकालते हैं। ठीक है, यस। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। देखो, 10% ऑफ एक्स जमा 110% ऑफ 60 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7744 ज़रब 5 वज़ा 12 ज़रब 4, बराबर। ऑप्शंस है 3150, 3160, 3260, 1260। ठीक है, इस टाइप से ऑप्शंस है। चलिए उड़ा दीजिए इसको। बता दो आपके पास शक्ति आ गई करके। नहीं ना, 3260 आएगा ना। हाँ देखो, क्या किया आप सुन लो। 10 बोले तो एक, 10 बोले तो कितना, एक, क्योंकि एक और जीरो का सम एक आता है। फिर जरब एक्स, एक जरब एक्स तो एक्स आएगा। 110 बोले तो दो, ये लिखा है यहाँ पे। 60 बोले तो 6। ठीक है, बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 7744। ठीक है ना। तो अब ये देखना है कि 7744 का स्क्वायर रूट क्या आता है। तो इसके लिए
दो डिजिट के बाद जाना 77, 77 के करीब देखो कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। हम जानते हैं 64 है, 77 से पहले 64, 64 8 का स्क्वायर होता है, इसलिए 80 और 90 के बीच में हमारा आंसर होगा। अब मैंने सोचा कि देखो यूनिट डिजिट पे 4 आ रहा है, इसका मतलब या तो 82 का स्क्वायर इतना आता होगा या फिर 88 का, है ना, क्योंकि 2 की कुवत 2 करने पे 4 आता है यूनिट प्लेस पे, और 8 की कुवत 2 करने पे 64 आता है, यानी 4 आ जाता है यूनिट प्लेस पे। तो या तो 82 या 88, हमने सोचा 90 के बारे में, क्योंकि अब 90 के करीब 88 है, 90 का स्क्वायर होता है 8100, और ये 8100 के करीब है, इसका मतलब गारंटी से ये इसका जो स्क्वायर रूट रहेगा वो 88 रहेगा। ठीक है, यस। फिर ये 5 एज इट इज, 12 बोले तो 3, 4 तो 4 है, 8 और 8 16 होता है, 16 बोले तो 7, 5 एज इट इज, 3 चौक 12 ये लिखा, साथ ही 5 35, 35 बोले तो 8, 3 और 5 8 होता है, 2 और 1 3, 8 में से 3 गए तो 5, 6 दूनी 12, 12 बोले तो 3, 3 जब इधर जाएगा तो 5 में से 2 गए तो 5 में से 3 गए तो 2। तो आप इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है, इसका डिजिटल सम आ रहा है आपका, है ना, इसका डिजिटल सम आ रहा है 2, तो ऑप्शन का भी डिजिटल सम 2 आना चाहिए। पहले का डिजिटल सम 9 आ रहा, 9 बोले तो 0, इसका डिजिटल सम कितना 7 और 10 आ रहा, 10 बोले तो 1, इसका डिजिटल सम 2 आ रहा, इसका कितना आ रहा है 7 8 9, इसका भी 0 आ रहा है ना, और इसका कितना आ रहा है 4 और 8 12, 12 बोले तो 3, 2 चाहिए था हमको, सीबीसी ऑप्शन का आ रहा है, इसलिए यही ऑप्शन करेक्ट होगा। समझे क्या? शक्तियां मिली नहीं है तुम लोगों को। चलिए ये क्वेश्चन चलिए सॉल्व करेंगे सभी। 45% ऑफ 160, 125% ऑफ 80 प्लस एक्स ज़रब 13 बराबर 157 ज़रब रूट 9। ठीक है, ऑप्शन लिख देता हूँ, 21 23 27 29 31। जल्दी करिए। देखो 45% ऑफ 160 प्लस 125% ऑफ 80 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय 13 एंड एक्स इंटू 13 इक्वल टू 157 ज़रब रूट 9। ठीक है चलिए, इसको देख के तो मजा आ गया सर, आपको आया क्या बोलिए? हाँ, ये 6 और 2 8, है ना, 8 ज़रब और ये 8, चलिए ये 4, एक ज़रब 4 बराबर, ये देखो तो 8, 8 और 5 13, 13 बोले तो 4, और ये रूट 9 बोले तो 3। ठीक है, 8 8 64, 64 बोले तो 1, क्योंकि 10 होता है, 10 बोले तो 1 होगा, जमा एक ज़रब 4 बराबर 4 तिया 12, 12 बोले तो 3, एक ज़रब 4 बराबर 2, क्योंकि एक जब इधर जाएगा तो 3 वजा 1 2 आ जाएगा। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 4 से मल्टीप्लाई करने पे 2 आ जाए, लेकिन हमें क्या, हम क्या देख रहे हैं डिजिटल सम, तो इसका डिजिटल सम 3, इसका 5, इसका 0, इसका 2 और इसका 4। ठीक है, चलिए पुट करते, पहले 3 पुट करके देखा तो 3 चौक 12, 12 बोले तो 3 नहीं आएगा, फिर 5 पुट करके देखा, 5 चौक 20, 20 बोले तो 2 आता है, यस। फिर 0 पुट करते हैं तो 0 इंटू 4 0 हो जाएगा, ये भी नहीं। 2 चौक 8 तो 8 आएगा, ये भी नहीं। 4 चौक 16, 16 बोले तो 7, ये भी नहीं, तो 23 इसका आंसर होगा। समझे क्या? दो आना चाहिए, डिजिटल सम, सिर्फ डिजिटल सम, डिजिटल सम से, ऑप्शन के डिजिटल सम से इस 4 को मल्टीप्लाई करने पे 2 आना चाहिए, जिसमें नहीं आएगा वो ऑप्शन नहीं हो सकता करेक्ट। नेक्स्ट देखो, इससे और भी क्लियर होगा। 90% ऑफ 200 प्लस 75% ऑफ 560 माइनस 190 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शंस आर 410, 430, 450, 390, 370। उड़ा दो इसको सेकंड्स में।
पहले ही आया, पहला ही आंसर है इसका, पहला ही ऑप्शन है इसका करेक्ट। ठीक है, देखो 3 2 6, 6 - 1 5, बराबर। लेट ज्वाइन मत किया करिए। हम्म, अभी कौन निदा कौन ज्वाइन हुई है, अभी लेट लेट ज्वाइन नहीं होने का, जल्दी ज्वाइन होने का, ठीक है। ठीक है ना, अभी कौन हुआ ज्वाइन? निदा फातिमा। आवाज आ रही है कि मेरी? अच्छा, ठीक है, ये हमारी बहन है, ठीक है। ये हमारी बड़ी सिस्टर है। चलिए, तो नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 60% ऑफ 360 प्लस 30% ऑफ 240 माइनस 25% ऑफ 400 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 176, 184, 194, 188, 198। ठीक है, करो इसको जल्दी से, आंसर देखते किसका आता है पहले। डिजिटल सम से है ना, जल्दी कर लेंगे। ये 9 गया तो 4 बचा यहाँ पे, ये गया तो 5, ये गए तो 8, ये गया तो 9, 9 बोले तो 0, और 8 और 6 14, 14 बोले 5, 1। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है। चलिए, कैसे देखो, ये 9 होने की वजह से इसमें तो गया ये। उसके बाद 6 और 3, 6 तिया है ना, 6 6 कितना हुआ, 6 तिया 18, 18 बोले तो 9, 9 9 बोले तो 0। अब ये 7, 7 और 4, 7 चौक 28, 28 बोले तो 10, एक आ रहा ना। अच्छा, वजह एक आ रहा। नहीं, ये नहीं आएगा आंसर इसका, ये नहीं आएगा, नहीं आएगा ये आएगा 188 आएगा शायद। देखो कैसे बताता हूँ मैं। देखो यहाँ पे 6 और 3 9 होता है, 9 जहां भी बनेगा और जरब में अगर है तो उसको तो डायरेक्ट कट कर देना उस टर्म को। देखो 2 और 4 6, बराबर, और यहाँ पे 3, तो ये 6 3 18, 18 बोले तो 9, और 9 बोले तो 0 होता है, तो इसलिए ये भी गया। उसके बाद 5 और 2 7, ठीक है, 5 और 2 7, फिर ये जरब 4, 7 चौक 28 होगा, लेकिन इसके आगे वजह की अलामत है ना, तो ये 28, 28 ये 28 बोले तो 10 होता है, 10 बोले तो 1 होता है, -1, लेकिन -1 बोले तो हम क्या करते, +9 कर लेते। तो 8 कहाँ पे आ रहा है डिजिटल, इसी में आ रहा है, तो 188 इसका आंसर करेक्ट होगा। समझे क्या? देखो डिजिटल सम में कैसे करते हैं कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8, बस इसी में से, और 9 इसमें पहले बोला कि 9 जो होता है 0 के इक्वल होता है, तो इसी में से नंबर, निगेटिव नंबर कभी नहीं लेते हम डिजिटल सम में। तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए अगर निगेटिव नंबर आ जाए, जैसे -2 आ जाए, -4 या -5 आ जाए, तो क्या करते हैं, +9 ऐड कर लेते हैं इसमें, 9 को ऐड कर लेते हैं, ताकि वो नंबर पॉजिटिव बन जाए, तो ये 7 बन जाएगा, ये 5 बनेगा और ये 4 बनेगा। ठीक है, ऐसे आया क्या समझ में? हम्म, चलिए। क्यों किया, देखो ये 2 और 4 6 हो रहा था डिजिटल सम इसका, जरा इधर 3 आ रहा था, 6 या 18, बराबर ना। 18 बोले तो 9, 9 बोले तो 0, इसलिए कट कर दिया उसको, क्योंकि पूरा जीरो ही होना है ना, इसका डिजिटल सम 0 होना है, इसका डिजिटल सम 0 होना है, इसलिए। समझे ना? प्लस करना, उसमें +9 करना। 36% ऑफ 350 प्लस 567 डिवाइडेड बाय 480 डिवाइडेड बाय 12, थोड़ा ब्रैकेट देखना है यहाँ पे अच्छे से, दो दो बार ब्रैकेट है, और ज़रब में 5 है, बराबर क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है 210, 208, 198, 188, 176, ये ऑप्शन है।
176, ठीक है। मुझे क्यों अलग लग रहा है कुछ ये, 2 मिनट, 5 और 7 12, 12 और 6 18, 9 0, ठीक है। चलिए, बोला सर ने 8 और 6, नहीं ये तो नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से, ये आना चाहिए 198, क्योंकि देखो इसका डिजिटल सम कितना 3, इसका कितना 1, क्योंकि 8 और 2 10, 10 बोले तो 1 होता है, ये 9 गया और 8 और 8 ये भी गया, है ना। देखो क्या होगा, अगर आप कर भी लोगे तो ये 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 बोले तो 9, 9 बोले तो 0 होता है ना, 18 बोले तो 9, क्योंकि इनका सम 9 आता, 9 बोले तो 0, ओके। उसके बाद 9 और 8, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 8 रहेगा। और ये देखो 8 और 6 14 हो रहा है, 14 बोले तो 5, तो हमें सबके डिजिट सब निकले। अब देखो 36 बोले तो 9 होता है ना, 6 और 3 9, जैसी 9 आया तो पूरा जाएगा, क्योंकि जरब है बीच में, ऑफ बोले तो जरब। अब यहाँ देखो 576 कितना होता है, 5 और 7 12, 12 और 6 18, 18 बोले तो 9, अभी अभी बात हुई थी, 18 बोले तो 9, ये देखो, और 9 बोले तो 0, 0 अपॉन में है ना, 0 के अपॉन में ये कोई नंबर रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है नॉन जीरो ही नंबर रहेगा, तो ये कंप्लीट जीरो होने वाला है, तो ये 0 इंटू 5 तो 0 ही रहेगा, यानी लेफ्ट साइड का डिजिटल हम 0 आ रहा है। अब राइट का क्या आना चाहिए, यानी आंसर का क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो वो 198 में ही है। समझे क्या। तो ये 5 इसके साथ जरब में है ना, इसके साथ जरब में हो, अकेला नहीं, तो ये इसको ले डूबेगा, हाँ ऐसा। नेक्स्ट देखिए 169, जी बोलो। हाँ 0 आया लेफ्ट साइड में, आंसर 0 नहीं है और डिजिटल सम 0 है, आंसर तो कुछ और था, वो 100 कुछ, 1988 ऐसा कुछ है ना, देख लो। 729 मल्टीप्लाई बाय 144 इज इक्वल टू एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3025 ज़रब 4, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, क्या मैं लिख दूँ 13 यहाँ पे, क्या यहाँ 8 लिख सकते हैं, रॉन्ग हो गए कुछ, बराबर है ना। हाँ, ये 729, 625, 1 मिनट, 25 26 27 27 27, शायद 27 ही पक्का, क्योंकि हाँ 27 27 बराबर ना, 27। इसका देखो, इसका कैसे आएगा, 30 से पहले 25, 25 आता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 25 5 का स्क्वायर होता है, इसलिए इसका आंसर 50 और 60 के बीच में रहेगा, 55 आएगा इसका, गारंटी से 55 होगा, है ना। 55 का स्क्वायर करके देखो तो, देखो 5 में 25, 2 25 और 2 27 जमा, और ये 275, 12 और 10, और ये आ गया है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आके आप डिजिटल सम से बिल्कुल कर सकते हो, जैसे ऑप्शन लिख देता हूँ 1 2 0 3 4, ठीक है। जैसे कि इसका 4 और 8 चौक 32 है ना, 8 चौक 32, क्योंकि 4 और ये 8, 8 चौक 32, 32 बोले तो 5, ये 9 आते से ही मन में लड्डू फूटा वाली कहानी है ये। और ये x माइनस, और ये देखो तो 5 5 10, 10 बोले तो एक चार, एक को 4 से करेंगे 4 आएगा, इधर जाके 9 बनेगा, अरे सर 9 बोले तो 0 ना, समझ रहे हो क्या। हम्म, 0 0 0 है। देखो एक बार देख लो, 3 और 1 4, ठीक है ना, 3 और 1 4, तो 4 को 8 से ज़रब किया तो कितना 32, 32 बोले तो 5, है ना, क्योंकि 3 और 2 का सम 5 आता, फिर ये वजह, और ये 2 और 7 का 9 आता, जैसे 9 दिखा और ज़रब में है तो ये पूरा ही टर्म कैंसिल कर दो, ठीक है। फिर बराबर है, ये इक्वल की साइन है, फिर एक्स लिखा है, फिर वजह है, 5 और 5 का 5 और 55 का डिजिट सम 10 आएगा, 10 बोले तो 1, 1 ज़रब 4 4 आ गया, वजह के 4 जब इधर जाएंगे जमा के 5 4 होंगे, 5 और 4 9, यानी एक्स बराबर 9 आ गया, और एक्स बराबर 9 बोले तो एक्स बराबर 0 है, और एक 0 कहाँ पे है, सीबीसी ऑप्शन में, तो 0 आंसर होगा इसका। समझे क्या आप, ठीक है। 62% ऑफ 300 प्लस 131 इज इक्वल टू x% ऑफ 80 प्लस 112, ठीक है। 245 250
265, 235, 255, ये ऑप्शन है। चलिए बताइए। देखो, है ना, 6 और 2 8, और ये 3, 8 या 24, 24 बोले तो 6, फिर एक 4 आ रहा है, बराबर में x ज़रब 80 का 8 आ जाएगा, और इधर ये 4 आ जाएगा। ठीक है, ये 4 जब इधर जाएगा तो वजह के 4 हो जाएगा, इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। 6 बराबर में 8, x ज़रब 8। अब यहाँ x बोले तो इसमें से पुट करना है, हमारे को क्या मिलना चाहिए, 6 मिलना चाहिए, तो 2 पुट किया तो 8 दूनी 16, 16 बोले तो 7 आता, यहाँ 6 है इसलिए ये नहीं हो सकता। 7 पुट किया तो 8 से 56, 56 बोले तो 11, है ना, 11 बोले तो 2, इसलिए ये नहीं हो सकता। 4 पुट किया 32, 32 बोले तो 5, है ना, 4 अगर पुट करोगे 8 चौक 32 आएगा, 32 बोले तो 5, हमें 6 चाहिए। एक पुट किया, एक पुट किया तो 8 एक 8, हमें 6 चाहिए। 3 पुट किया, 8 या 24, 24 बोले तो 6, ये आंसर होगा 255 करेक्ट। आया कि समझ में? कहाँ पे, यहाँ पे? ये क्या ये? हाँ, यहाँ 5 चाहिए था, बराबर है, बराबर है। 5 चाहिए था ना, 3 और 4 5, तो फिर ये कितना हो जाता? 6 और 5 11 हो जाता है ना, 11 बोले तो 2 आता, फिर 2, अब वही वापस देखना, देखना होगा हमको। माइक माइक ऑफ कर दो, ऑफ करो माइक है। हाँ, देखिए, जैसे x की कीमत 2 रखी तो 8 दूनी 16, 16 बोले तो 7 होता है, ये नहीं, 7 56, 56 बोले तो 11, 11 बोले तो हाँ ये आएगा, 250 आ जाएगा, फिर 250 आ जाएगा। ठीक है, नहीं 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 नहीं, पहले जमा नहीं करते, पहले जरब करते। बॉड मास किस लिए है? ए बोले तो एडिशन, उससे पहले एम आता, एम बोले तो मल्टीप्लीकेशन, तो पहले जरब करते, इसको अलग से करेंगे। ये एक्स जरब 8 जो होगा 4 के साथ जरब होगा, सॉरी एक्स के, 8 जो है एक्स के साथ जरब होगा, ना कि 4 के साथ जमा। समझे क्या? फिर तो और भी ट्विस्ट होगा ना, मैंने नीचे की लाइन तो किया ही नहीं मैंने सॉल्व। रुको, 6 और 5 11, 11 बोले तो 2, ठीक है। अब ये 4 जब इधर आएंगे तो वजा के 4 बराबर एक ज़रब 8, ठीक है, और ये वजा के 2 आ गया, एक ज़रब 8, अब वजा 2 बोले तो क्या, जमा के 9 करो 7 आएगा, 7, ठीक है, यस, 7 आना चाहिए। अब वापिस आ जाओ, यहाँ पे 2 था, हमने 2 पुट किया, 8 दूनी 16, 16 बोले 7, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट है, आप बिल्कुल। देखो दूसरे में 7 पुट अगर के साथ 56, 56 बोले तो 11, 11 बोले तो 2 होता है, 4 पुट किया तो 8 चौक 32, 32 बोले तो 5 होता है, एक पुट किया तो 8, 3 पुट किया 24, 24 बोले तो 6 होता है, इसलिए पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट है, 245। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 80% ऑफ 240 जमा 25% ऑफ 144 वजा 40% ऑफ 220। ठीक है, ऑप्शन है 130, 140, 110, 120, 150, इस तरह। जल्दी बताएंगे आंसर, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। क्या बोले? थोड़ा जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रहा है यहाँ तक। पहला आता, 130 है, 130 ऑप्शन है। चलिए देखते हैं कितना किसका करेक्ट है, जैसे ना यहाँ 8 बना और ये 6 बना, 8, 8 6 का 48, 48 बोले तो 12, है ना, 48 बोले तो 12 ही होता है, यस, और 12 बोले तो 3 होता है, जमा, ये देखो 5 और 2 7, और ये 4 4 8 9, 9 हो रहा है, तो ये तो वैसे ही चला गया, यहाँ से वजह की अलामत आएंगी ये। अब देखो 40 बोले तो 4, और ये 4 4 चौक 16, 16 बोले तो 7, 3 में से 4 7 गए तो वजह के 4, वजह के 4 बोले तो क्या,
जमा के 5, 5 कहाँ है, 5 सिर्फ इसी में है, 140 आंसर होगा इसका। 140 आया था क्या किसी का? ठीक, 140 आंसर करेक्ट है इसका। ओके ओके, ठीक, एक और क्वेश्चन करते हैं और ये अपना लास्ट का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, यानी मीन्स ये सिंप्लीफिकेशन का लास्ट वाला है। फिर आगे और भी कभी सिंप्लीफिकेशन आएगा तो हम देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हमें अप्रोक्सीमेशन स्टार्ट करना है। 62% ऑफ 300 प्लस 131 इज इक्वल टू x% ऑफ x, सॉरी 80 प्लस 112। ठीक है, ऑप्शन है 245, 250, 265, 235, 255। वो बोलो मत, करने दो, ऑफ है यहाँ पे, ऑफ है, वो लिखा नहीं मैंने। ठीक है, ओके 265 सर का आंसर आया 265। चलिए देखते हैं। ठीक है, 6 और 2 8, 8 या 24, 24 बोले तो 6, जमा 131 है, 131 बोले तो कितना 5, बराबर x जरा 8, जमा के 4, है ना, ये 4 आ जाएगा इसका डिजिटल सम। 6 और 5 11, वजा के 4 बराबर x जरा 8, क्योंकि जमा के 4 जब इधर जाएंगे तो वजा के 4 जो मैंने यहाँ लिखे हैं, 11 में से 4 गए तो कितना 7, और इधर x जरा 8 बराबर। यस, अब देखो डिजिटल सम निकाल लेते हैं। पहले इसका 2, इसका 7, 11 और 2 13, 13 बोले तो 4, 5 और 5 10 बोले तो 1, 5 और 5 10 और 2 12, है ना, 10 और 2 12, 12 बोले तो 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रखे कि 8 से ज़रब करने पे 7 आ जाए डिजिटल सम, तो 2 रखा अगर तो 8 दूनी 16, 16 का तो आ रहा है ना, 8 दूनी 16, 16 बोले तो 7, ये आ रहा है, इसको रहने दो अभी। चलो 7 पुट करते हैं, 7 8 56, 56 बोले तो 11, 11 बोले तो 2, ये नहीं। 4 पुट किया तो 8 चौक 32, 32 बोले तो 5, ये नहीं। 1 पुट किया तो 8 1 8 है तो 7 है, नहीं। 3 पुट किया तो 8 24, 24 बोले तो 6, ये नहीं। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट है, 245, 245 आया क्या? आप में से किसी का नहीं आया? ये 4 इधर ले जाएगा तो हाँ माइनस ही होगा ना, वो 11 वजा 4 ही होगा। ठीक है, समझे क्या ये, बोलिए। जी देखो, 8 और मैं वापस पूरा बताता हूँ। ठीक है, एक्स, ये एक्स नहीं आएगा ना वैसा। हाँ, एक्स अकेला रहने रखना, अकेला, क्योंकि एक्स ही फाइंड आउट करना है ना, इसलिए। देखो 8 और 2 6, सॉरी 6 और 2 8 होता है, यहाँ 8 लिखा, ऑफ का मतलब जरब होता है। 300 बोले तो 3 होगा, 300 बोले तो 3, हमें क्या करना होता है, डिजिट जो रहते हैं ना उनका सम करना होता है, इसलिए इसका नाम डिजिटल सम है। जमा 1 3 4, 4 और 1 5, बराबर। फिर यहाँ x लिखा, ऑफ के प्लेस पे जरब लिखा, 80 का क्या होगा 8 होगा, जमा 1 2 4, है ना, 4 आ जाएगा इसका सम, 1 1 2 का सम 4 आ जाएगा। अब देखो 8 या 24, है ना, क्या होगा 24, जमा 5 बराबर 8 जरब x जमा 4। अब 24 बोले तो क्या होता, 6 होता, 2 और 4 6। ओके, अभी जमा के जो 4 है इसको इधर लेके आते तो ये वजह के 4 होंगे, x जरब 8, 6 जमा 5 11। ठीक है, 11 वजा 7 बराबर x जरब 8। देखिए आप पहले 11 को 2 भी कर सकते हो, वजा के 4 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना आएगा, वजा के 2 बराबर x जरब 8। अब वजा 2 को जमा का बनाने के लिए हम जमा के 9 करते हैं, क्या करते हैं, जमा के 9 करते हैं, तो ये 7 आ जाएगा, यानी x जरब 8 बराबर 7 आ गया। आया ना, ऐसे भी आया। अगर ऐसे नहीं करता कोई, कोई डायरेक्ट 11 में से 4 को निकाल लेता,
तो तब भी 7 ही आता, तब तो एक ही स्टेप में आंसर आ जाता। आया? यस। अब डिजिटल सम, सॉरी, जो ऑप्शंस हमें दिए थे उसके डिजिटल सम हमने सामने लिखे हैं। 4 और 5 9 होता है, इसलिए इसको डायरेक्ट कैंसिल कर दिया, सिर्फ 2 आएगा इसका। वैसे तो करके देख लो, 2 और 4 6, 6 और 5 11, 11 बोले तो 2 ही होता है। 2 और 5 7, 2 और 6 8, 8 और 5 13, 13 बोले तो 4 होगा। 2 और 3 5, 5 और 5 10, 5 और 5 10, 10 बोले तो 1 होगा। 5 और 5 10, 10 और 2 12, 12 बोले तो 3 होगा। इस सब के डिजिटल सम यहाँ लिखे हुए हैं। अब x की कीमत यहाँ रखेंगे और 8 से ज़रब करने पर डिजिटल सम 7 आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, 2 रखा यहाँ पे तो ये 2 ज़रब 8 16 हो जाएगा। 16 बोले तो 7 आ गया, पहले ही ऑप्शन में आया। आगे भी चेक कर लो, क्योंकि क्या पता किसी और का भी डिजिटल सम 2 आ रहा हो, तब तो और प्रॉब्लम हो जाएंगी, तब हमें यूनिट डिजिट से देखना होगा या फिर इसको सिंप्लीफाई करना होगा। लेकिन क्या हुआ कि जैसे 7 पुट किया यहाँ पे, तो 7 ज़रब 8 तो 56 होता है। 56 बोले तो 11 होता है। 6 और 5 11, 11 बोले तो 2 आता है, हमें तो 7 चाहिए, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। 4 पुट किया तो 4 ज़रब 8 32 होता है। 32 बोले तो 5 होता है, यहाँ पे तो 7 है, 5 नहीं आना चाहिए, हमें 7 चाहिए, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे इसका 1 है, तो 1 को 8 से ज़रब करूंगा 8 आएगा, ये नहीं आ सकता। 3 8 24, 24 बोले तो 6, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, तो सिर्फ कहाँ आ रहा है, पहले ही ऑप्शन में आ रहा है, इसलिए पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। समझे क्या? ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो सिंप्लीफिकेशन वाले प्रॉब्लम है हम उसको स्टॉप कर रहे हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करोगे तो ही आएगा। ठीक है, यस। अप्रोक्सीमेशन हमको स्टार्ट करना है, करेंगे स्टार्ट, कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर बाद में स्टॉप कर लेंगे फिर, या कल देखे, बोलो कैसे क्या। ठीक है, मॉर्निंग में होता क्या पॉसिबल आप में सभी का? स्कूल रहती है सर? फजर बाद सर स्कूल रहती है? सही सर, स्कूल रहती है आपकी? नहीं ना? अच्छा अच्छा, ठीक है ना। मॉर्निंग का लेकिन कैसे, इससे पहले रखे थे हमने, लेकिन पता नहीं वो क्या ही बोलना, ज्यादा स्टूडेंट ज्वाइन नहीं हुए थे, या फिर हमने टाइमिंग का शायद लेट बोला था थोड़ा। नहीं, रात का तो चलेगा ही। ठीक है ना। फजर के बाद होता क्या पॉसिबल आपका? चाहे 7 को 1 मिनट, 6:30 से 7:30, 7 8 बजे, 8 बजे होता है क्या? मुश्किल होगा। बाकी बाकी सब जो है प्रेजेंट इनका, या बिजी रहता हो टाइम पे शेड्यूल? ठीक है। अच्छा, 8 बजे के बाद नहीं होता है ना? ठीक है ना, देखते हैं। चलिए फिर अभी के लिए इतना ही, कल डिसाइड करेंगे वो मॉर्निंग का जो भी है। ठीक है, ओके।